हेलो गाइस, हमारे चैनल टेक गूगल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बिजली के मीटर की रीडिंग और सभी पैरामीटर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें मीटर रीडिंग के अलावा बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चाहे जिस कंपनी का मीटर हो, यही सब पैरामीटर रहते हैं। मीटर के पैरामीटर के बारे में जानने से पहले कुछ डिटेल को समझ लेते हैं। हर एक मीटर के ऊपर एक यूनिक मीटर सीरियल नंबर दिया रहता है, जो मीटर के कंपनी द्वारा दिया जाता है। यदि आपके यहाँ मीटर लगा है तो मीटर नंबर आपके बिल में प्रिंट होकर आता है। किसी भी मीटर में एक कैलिब्रेशन एलईडी इंडिकेटर रहता है, जो लोड के अनुसार ब्लिंक करता रहता है। इसका मतलब एक यूनिट खर्च करने में 3200 बार ब्लिंक करेगा। और मीटर के ऊपर मीटर किस कंपनी का है, कब बना है, दिया रहेगा। और प्रोब से बिल बनाने के लिए एक प्रोब्स बॉक्स बना रहता है और एक एलसीडी डिस्प्ले रहता है, जिस पर मीटर के पैरामीटर को देख सकते हैं। और एक पुश बटन रहता है, जिसे पुश करके अपने अनुसार मीटर के सारे पैरामीटर को देख सकते हैं। यदि आपके यहाँ मीटर लगा है तो मीटर डिस्प्ले में सभी जगह 8 लिखा आएगा। उसके बाद सबसे पहले आज का टाइम, जिस समय पर आप वीडियो बना रहे हैं, वो आएगा। उसके बाद आज का डेट आ जाएगा। उसके बाद मीटर नंबर आ जाएगा। उसके बाद मीटर जितना चला रहेगा वो रीडिंग KWH आ जाएगा, जिस पर मीटर रीडर आपका बिल बनाता है। और उसके बाद आपका मीटर कितना लोड एमडी पूरे महीने का उठाया है वो आ जाएगा, जिसे क्यूमुलेटिव लोड एमडी बोला जाता है। पुश बटन दबाने पर मीटर में सभी जगह 8 लिखा आ जाएगा। उसके बाद टाइम आ जाएगा। उसके बाद डेट आ जाएगा। उसके बाद मीटर नंबर आ जाएगा। उसके बाद KWH आ जाएगा। उसके बाद क्यूमुलेटिव लोड आ जाएगा। उसके बाद KVAH आ जाएगा। उसके बाद एक नंबर पर पिछले महीने का रीडिंग KWH रहेगा और दूसरे नंबर पर दूसरे महीने का रीडिंग KWH रहेगा। ऐसे ही तीसरे नंबर पर तीसरे महीने, चौथे नंबर पर चौथे महीने, पांचवें नंबर पर पांचवें और छठवें नंबर पर छठवें महीने का रीडिंग KWH रहेगा। पहले नंबर पर पिछले महीने का लोड एमडी रहेगा। दूसरे नंबर पर दूसरे महीने का लोड एमडी रहेगा। तीसरे नंबर पर तीसरे महीने का, चौथे नंबर पर चौथे महीने का, पांचवें नंबर पर पांचवें और छठवें नंबर पर छठवें महीने का लोड एमडी रहेगा। ऐसे ही पुश बटन दबाने पर KVH चेक कर लेंगे, जो बड़े बड़े उद्योगों कमर्शियल लोड के रीडिंग में यूज किया जाता है। दबाने पर आपके घर या मीटर में कितना वोल्टेज मिल रहा है और कितना एम्पियर आपके घर में यूज हो रहा है वो दर्शाता है। इसके बाद KWH लिखा रहेगा, जो आपके घर के लोड को दर्शाता है। और इसके बाद पावर फैक्टर आता है। और इसके बाद मीटर में कुछ टर्म्स आता है, जो हम इस प्रकार समझते हैं। और यदि आपके घर में करंट, वोल्टेज और दूसरे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स या टेम्पर्ड होती है तो आपका मीटर सब कुछ शो करता है। जैसे
करंट रिलेटेड यदि टेम्पर्ड है तो CT लिख कर आएगा। यदि CT के बाद यस लिखा है तो सिंगल वायर का केस है। मीटर में जो सप्लाई जा रहा है वो एक तार से सप्लाई या न्यूट्रल नहीं जा रहा है। यदि CT के बाद स्मॉल r लिख कर आएगा तो रिवर्स मतलब वायरिंग रिवर्स हो गया है। यदि अर्थ लोड का प्रॉब्लम है तो CT के बाद कैपिटल E लिख कर आएगा। ऐसे यदि वोल्टेज से प्रॉब्लम है तो PT लिख कर आएगा। PT के बाद कैपिटल L लिख कर आएगा तो हाई वोल्टेज। यदि PT के बाद कैपिटल L लिख कर आएगा तो लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है। उसके बाद अदर टेम्पर में OT लिख कर आता है जो 3 या 4 टाइप में आ सकता है। यदि OT के बाद कैपिटल A लिख कर आएगा तो अब नॉर्मल इंटरफेस डिटेक्ट रहेगा जो मीटर पहचान नहीं पाया है। ऐसे ही यदि OT के बाद स्मॉल m लिख कर आएगा तो मीटर में मैग्नेट से कोई छेड़छाड़ किया है। यदि OT के बाद स्मॉल n लिख कर आएगा तो न्यूट्रल की प्रॉब्लम है। और यदि OT के बाद कैपिटल C लिख कर आता है यानी कवर ओपन, मीटर का कवर खोला या खोलने की कोशिश किया गया है। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।